तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था को लोग बहुत ज्यादा परेशान और बुली किया करते थे क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और अपने विज़र्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर्ड, जो की एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो की होती है सामने वाले के मैजिक को खत्म कर देना। मतलब मेरे पास मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं। फिर आस्था और उसका भाई यूनो दोनों मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने आते हैं एंड ये दोनों के दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं, जहाँ पे यूनो द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करता है जिसका नाम गोल्डन डॉन होता है। एंड आस्था सबसे खराब ब्लैक बुल्स। एंड ये सबसे खराब क्यों है ये अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो आज आस्था का ब्लैक बुल्स में दूसरा दिन होता है एंड सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले तो आस्था अपने पूरे के पूरे बेस की सफाई करता है। उसके बाद वो काम वालियों की तरह सबके कपड़े धोता है, लड़कियों के भी। फिर ये यामी के पेट्स को खाना खिलाता है जो आज भी खाने को नहीं आस्था को ही खाना चाहते थे। एंड आस्था को ये सब काम इसलिए करने पड़ रहे होते हैं क्योंकि आस्था ने अभी अभी ब्लैक बुल्स ज्वाइन किया और वो सबसे छोटा है वहाँ पर, तो सब उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आस्था और सब लोग कैंटीन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड आस्था नोएल से कहता है, नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। चुप रहो गधे, मैं क्यों करूँ ये सब, भूलो मत मैं एक रॉयल फैमिली की हूँ, मेरा नाम है नोएल सिल्वा। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम है नोएल सिल्वा, तब से 50 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद करो। अच्छा वैसे मैग्मा सेंपाई, अब तो मैं मैजिक नाइट बन चुका हूँ लेकिन मैजिक नाइट करते क्या हैं? तुमको यही नहीं पता है मैजिक नाइट करते क्या है और तुमको मैजिक नाइट बनना था। मैं तुम्हें समझाती हूँ मेरे प्यारे आस्था। देखो मैजिक नाइट्स का काम होता है हमारे किंगडम को सेफ रखना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखना, और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट कर उनको मारना भी होता है, इसीलिए मैंने मैजिक नाइट ज्वाइन किया था। बोलो ना आस्था, मुझसे लड़ाई करोगे क्या अपनी तलवार से? एंड तभी चार्मी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया होता है और ग्लॉच आस्था से फिर से कहता है, ओए आस्था ये मेरी बहन है मैरी और इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसपे नोएल सोचती है ये कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी यामी वहाँ पर आ जाता है और यामी मैग्मा से बोलता है, चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। एंड मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। आस्था पूछता है, आप लोग कौन से मिशन में जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? नहीं आस्था, ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की है और हम बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आस्था को लगता है कि ये दोनों शायद सच में किसी बहुत ही डेंजरस और इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं, बट इनका मिशन जुआ लड़ने का होता है। ये लोग जुआ लड़ने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए एंड ये दोनों के दोनों नंगे बैठे होते हैं क्योंकि ये दोनों अपने कपड़े तक हार गए होते हैं जुए में। एक और राउंड लगाओ जिराया। ठीक है लेकिन इस बार आप क्या दाव पे लगाएंगे कैप्टन यामी? अपनी चड्डी? नहीं वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस बार मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रिमवॉर्ड। अरे नहीं यामी सर, आप क्या कर रहे हो? आपकी चड्डी आपकी ग्रिमवॉर्ड जितनी जरूरी थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता। एक ट्रू वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, याद रखना। और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं मैं आपकी ग्रिमवॉर्ड नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, इस बार अगर आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी। लेकिन हाँ अगर आप जीते तो मैं आपको आपका सारा का सारा सामान वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिराया। बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने? अभी के अभी पत्ते बांटो और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। एंड ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। उसके बाद मैग्मा आस्था नोएल को उनका पहला मिशन देता है जो काम इस बूढ़े आदमी ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था नोएल, ये तुम दोनों का पहला मिशन है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम दोनों को सॉसी विलेज जाना होगा और वहाँ पर कुछ सुअरों को पकड़ना होगा जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। ये कैसा मिशन है? ये मुझ जैसे रॉयल पे सूट नहीं करता, ये आस्था से करवाओ। वही तो, हारे तो आप दोनों, हम दोनों क्यों जाए? तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है, या तो तुम लोग जाओगे या फिर तुम लोग मरोगे, अब डिसाइड कर लो। ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल तैयार हो जाते हैं सॉसी विलेज पे जाने के लिए। ठीक है तुम दोनों लोग जाओ, अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर आओ, मैं अपनी झाड़ू लेकर आता हूँ। लेकिन मैं झाड़ू से नहीं उड़ सकती। मैं भी नहीं उड़ सकता सेनपाई। हैं? जब तुम दोनों अपनी झाड़ू से उड़ तक नहीं सकते तो तुम दोनों एग्जाम में पास कैसे हो गए? चलो ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही चलो। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल ब्रूम दिखाता है जो कि एकदम बवाल होती है एंड आस्था एकदम फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। क्यों अच्छी है ना ये आस्था? मेरी झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन। बवाल है सेनपाई। एंड मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है सॉसी विलेज की तरफ। एंड आस्था पहली बार उड़ रहा होता है तो वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है। वो आस्था पकड़ कर बैठो वरना गिर जाओगे। ठीक है सेनपाई। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। गधे, मुझे नहीं, झाड़ू को पकड़ो। एंड नोएल आस्था को नीचे गिरा देती है लेकिन मैग्मा आस्था को बचा लेता है। इधर हम देखते हैं सॉसी विलेज में कुछ मैजिशियंस आए होते हैं एंड उनके सामने वही सुअर आ जाते हैं जिनको ये तीनों मारने आ रहे हैं। ये सुअर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं लेकिन ये एक अकेला मैजिशियन इन सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है एंड इसके पास आइस मैजिक होता है। तो ये है वो जगह जहाँ पर मैजिक
मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो उसे। एंड उसके बाद ये आदमी इस पूरे के पूरे विलेज पे एक अजीब सा मैजिक कर देता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों भी सॉसी विलेज के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आस्था को एक सुअर ने घेर लिया होता है। नोएल आस्था को बचाने के लिए उस सुअर के ऊपर मैजिक अटैक करती है, लेकिन हम तो जानती हैं इसका निशाना कितना खराब है, ये आस्था को ही मार देती है। एंड आस्था के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो अपनी तलवार निकाल लेता है एंड उस सुअर को एक बार में ही हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने 3 सुअर और आ जाते हैं, लेकिन हमारे आस्था को कोई सुअर वुअर थोड़ी मार सकता है एंड ये अकेला ही उन सबको खत्म कर देता है एंड मैग्मा के साथ उनको सॉसी विलेज ले जा रहा होता है। नोएल मैग्मा से पूछती है, तो इसी विलेज के मेयर ने आपको और कैप्टन यामी को हराया था? हाँ, उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुए और लड़ाई दोनों में। असल में जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर पहली बार मिली थी तो मैंने इस विलेज पर अटैक कर दिया था, इस विलेज का राजा बनने के लिए। लेकिन फिर जिराया सर ने मेरी जो बैंड बजाई मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े जरूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए एंड वो सच्ची में दिल के एक बहुत अच्छे इंसान है। एंड तभी मैग्मा, आस्था और नोएल सॉसी विलेज के पास आ जाते हैं, जिसको आइस ने अपने मैजिक में घेर रखा था। आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है मैग्मा सेंपाई? गधे, वो मौसम नहीं मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो। भला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? यार तुम कितने कम दिमाग के हो, अपनी तलवार से उस मैजिक को हटाओ। अच्छा हाँ ओके। एंड आस्था अपनी तलवार से आइस के मिस्ट मैजिक को हटा देता है एंड ये तीनों देखते हैं पूरे विलेज के लोगों को आइस और उसके साथियों ने बंदी बना कर रखा है एंड आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी मैग्मा अपने मैजिक से इन सबको बचा लेता है। ये सारे गांव के लोग मैग्मा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मैग्मा उन सबके पास आता है तो देखता है जिराया खत्म हो चुका था एंड उसने अपनी आखिरी सांस तक विलेजर्स को प्रोटेक्ट। अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? चलो अच्छी बात है, मैं वैसे भी यहाँ पर बहुत बोर हो रहा था। एंड आइस मैग्मा के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक कर देता है, जिसे मैग्मा डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आइस के अटैक को बीच से काट देता है। आइस शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसी मैजिक पावर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से बोलता है तू तो गया एंड वो आइस की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। ये लोग भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन आस्था की तलवार के रहते उनके अटैक्स आस्था को छू भी नहीं सकते थे। आइस आस्था से बोलता है, बहुत खूब बच्चे, मुझे नहीं पता था ब्लैक बुल जैसी बेकार स्क्वाड में तुम्हारे जैसी अनोखी मैजिकल पावर वाला कोई लड़का है। आखिर तुम इन सब जानवरों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या बोला तुमने? जानवर कहाँ हैं? ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास इतनी मैजिकल पावर भी नहीं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और जो दूसरों से उनकी खुद की जिंदगी बचाने की भीख मांगते हैं, ये सब के सब जानवर ही तो हैं। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, उसके बदले में मैं तुम्हें इतना अमीर कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे में बिताओगे। आखिर क्यों अपनी जिंदगी को इन जानवरों के लिए खोना चाहते हो तुम? जिसको सुनकर आस्था को अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो सिस्टर लिली से पूछता है, सिस्टर लिली हम लोग इतने छोटे से गाँव में क्यों रहते हैं, हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते या फिर जहाँ पर विजिट किंग रहते हैं? देखो आस्था, केवल वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर हो या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखिएगा सिस्टर लिली, जब मैं विजिट किंग बनूंगा तो हम सब लोग विजिट किंग के पैलेस में साथ में रहेंगे, ठीक है? मुझे इंतजार रहेगा। एंड फिर आस्था आइस से बोलता है, ये लोग जिनको तुम जानवर कह रहे हो ये जानवर नहीं बल्कि तुम जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, जो कि एक इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये लोग मेहनत कर कर अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं एंड कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सब असली मायनों में इंसान है। एंड आस्था दोबारा से आइस के ऊपर अटैक कर देता है। तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो, अब मरो। एंड आइस के साथ ही दोबारा से पूरे के पूरे विलेज को मिस्ट मैजिक में घेर लेते हैं एंड आइस अपने मैजिक से आस्था और सारे लोगों को अपनी आइस ब्लेड से घेर लेता है एंड उन सब पर अटैक करने लगता है। आस्था अकेली उसके सारे अटैक्स रोक रहा होता है और मैग्मा, नोएल और सारे विलेजर्स को बचा रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। आखिर कब तक लड़ोगे बच्चे? मैं कई दिनों तक तुम पर अटैक करता रह सकता हूँ। आखिर कभी न कभी तो तुम थकोगे या फिर मिस करोगे एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। एक गलती और तुम खत्म। और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा दोस्त भी ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा और इन जानवरों को और खुद को बचा पाएगा। आस्था सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, अगर वो अपने आप को बचाता रहेगा तो मैग्मा, नोएल और सारे गांव वाले मारे जाएंगे। एंड तभी आस्था को आइस का एक अटैक लग जाता है। नोएल भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना लगता ही नहीं है। आइस नोएल से बोलता है, तुम तो एक रॉयल फैमिली की हो, तुमको मैं सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और वो समझ जाती है कि हम लोग इनसे नहीं जीत सकते एंड नोएल वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी नोएल को एक छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है और उससे कहती है, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद करिए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदगी में नोएल से हेल्प मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तभी नोएल की ग्रिमवॉर में एक नया मैजिकल अटैक आ जाता है एंड वो अपनी नई मैजिकल पावर का यूज करके सारे के सारे विलेजर्स को अपने वाटर मैजिक शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ज्यादा मैजिकल
पावर है। एंड तभी आस्था जो कि एक शेर की तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था, उसको वो सही मौका दिख जाता है एंड वो आइस के ऊपर छुप कर अटैक कर देता है। आइस आस्था को देख कर डर जाता है और समझ जाता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। एंड आस्था आइस के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, बट आस्था की तलवार आइस के दिल तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी आइस भी अपनी मैजिक से आस्था के पेट में एक छेद कर देता है एंड आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आइस उसके पास आता है और बोलता है, अब थोड़ी देर दर्द में तड़पो बच्चे, उसके बाद तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। एंड आइस जाकर अपने मैजिक से नोएल की शील्ड को तोड़ने लगता है। मैग्मा डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता। एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मे बी शायद जिराया सर ने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ाई करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। आइस नोएल की शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी आस्था पीछे से दोबारा आइस पर अटैक कर देता है, बट आइस आस्था को फिर से इंजर्ड करके दूर गिरा देता है। तुम अभी तक हार नहीं माने बच्चे। एंड आस्था बार बार आइस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बार बार इंजर्ड होकर दूर गिर जा रहा होता है एंड फिर से खड़ा हो जा रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है नहीं, वो अभी मर नहीं सकता जब तक वो सारे विलेजर्स को बचा ना ले। आइस बोलता है, आखिर तुम इन जानवरों को क्यों इतनी पागलों की तरह बचाना चाहते हो बच्चे? आखिर मिलेगा क्या तुमको इन सबको बचाकर? जिस पे आस्था बोलता है, इन सबको बचाकर मुझे मिलेंगी इन सब की दुआएं, जिससे मैं एक दिन बनूंगा विजिट किंग। तुम जिंदगी में कभी विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। ओए, मैं तुम्हें दो चीज की गारंटी देता हूँ। पहली कि मैं और आस्था मिलके आज तुम्हारी बैंड बजाएंगे, और दूसरी आस्था एक दिन जरूर बनेगा विजिट किंग। एंड मैग्मा अपनी बची कुची सारी पावर का यूज कर इन तीनों के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, जिसको ये लोग आसानी से डॉज कर लेते हैं। मैग्मा वहीं पर गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपना आइस ब्लेड यूज कर देता है, जिससे मैग्मा अब नहीं बच सकता था। मैग्मा बोलता है, ठीक है आस्था, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड तभी आस्था पीछे से मैग्मा के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस इन तीनों की तरफ भेज देता है। क्या ये लड़का अपनी तलवार से अटैक वापस भी भेज सकता है? एंड वो सारे के सारे अटैक जाकर इन तीनों को लग जाते हैं एंड आइस पूरी तरह से जलने लग जाता है। आइस मैग्मा की आग को बुझाने के लिए अपने आइस मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आस्था उसके ऊपर अपनी तलवार लेकर पहुंच जाता है। नहीं, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। जिस पे आस्था बोलता है, रुको, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक जानवर क्या होता है। एंड आस्था आइस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अपनी पूरी जान लगाकर अटैक कर देता है एंड आइस को वहीं पर सुला देता है। एंड इधर मैग्मा को नोएल अपने शील्ड मैजिक से बचा लेती है। ये एहसान याद रखना मेरा मैग्मा। हाँ ठीक है। आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। एंड तभी आस्था वहीं पर गिर जाता है। मैग्मा उसके पास जाकर देखता है क्या हो गया इसको, तो वो देखता है आस्था मस्त वहीं पे सो गया है। एंड नोएल को भी आस्था थोड़ा और ज्यादा पसंद आ जाता है, मतलब समझ रहे हो। एंड तभी वो चिड़िया जो आस्था के साथ रहती थी वो उड़ते हुए एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है, जिसको ये तीनों यहाँ पर लेने आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों होश में आ गए होते हैं एंड मैग्मा इनसे बोलता है, अब जल्दी से जल्दी अपना सारा का सारा प्लान बताओ, आखिर क्यों आए थे तुम लोग यहाँ। जिस पे आइस बोलता है, माफ करिएगा सर, मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। एंड तभी आइस और ये दोनों अपने मैजिक से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। आस्था देखकर डर जाता है कि आखिर कौन थे ये लोग जिनके लिए उनकी खुद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनके सर का ऑर्डर था। इसके बाद आस्था, मैग्मा और नोएल जिराया के टॉम पर खड़े होते हैं और जिराया का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। मैग्मा बोलता है, सुनो लड़के, रो मत, तुम्हारे बाबा की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल डेथ हुई है। वो इतने सारे लोगों को अकेले बचाते हुए मरे हैं, उन्हें जरूर से स्वर्ग मिला होगा। मैं जानता हूँ मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा, लेकिन अब हम लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी वो जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर छोड़कर चले गए बच्चे। लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो बनो स्ट्रॉन्ग। अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पे ये लड़का खड़ा होता है और बोलता है, क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट बन सकता हूँ? जिस पे आस्था इसके पास आकर बोलता है, हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत मेहनत करो और उसको पूरे दिल से चाहो तो तुम कुछ भी बन सकते हो। एंड ये बच्चा ये चीज सुनते ही आस्था का फैन हो जाता है। लेकिन तभी आस्था की चिड़िया वो मैजिक स्टोन लाकर आस्था के सर पर खोदने लगती है, मानो वो उससे कह रही हो कि अब जल्दी घर चलो। नोएल को आस्था की बर्ड बहुत क्यूट लगती है और वो उससे कहती, आओ मेरे सर पे भी आकर बैठो ना, लेकिन वो हमेशा ही आस्था के ऊपर ही रहती है। एंड उसके मुंह में वही मैजिक स्टोन है जो ये तीनों लेने आए थे। इसके बाद हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं, जो कि हमारी सीरीज का एक विलेन है। यकीन नहीं होता आइस मारा गया और वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर, अगर आप मुझे ऑर्डर दें तो मैं अभी के अभी पूरे ब्लैक बुल्स को तबाह करके वो मैजिक स्टोन ला सकता हूँ। नहीं, तुम ब्लैक बुल्स के यामी को हल्के में नहीं ले सकते। चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिक स्टोन ले आऊंगा एंड फिर हम हमारे मास्टर को दोबारा से जिंदा करेंगे। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है, मतलब ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है, जिस स्क्वाड में अभी यूनो है। ये तीनों वापस अपने बेस
बेस पर आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम सब में से कोई मरा नहीं। कैप्टन, मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्था, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसता देख बहुत अच्छा लगता था। चलो हम लोग साथ में मिलके जिराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं एंड यामी भी अंदर से काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर वेनेसा और फिनरल आ जाते हैं। अरे आस्था, तुम्हारे ऊपर इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमको पकाकर तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा। सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की आस्था। एंड आस्था और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़ फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से में खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया आस्था, जो तुमने किया है उसके लिए विज़र्ड किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ करी है। कि क्या? विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि विज़र्ड किंग उससे मिलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर इस एनिमे का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। जैसे इस वीडियो पे 150 कमेंट्स आ जाएंगे तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ, अगर तुमको ऐसी हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल